प्रॉपरली चेक किए हैं ना आंसर आप? यस सर। बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें? नो सर। तो ठीक है, क्विकली हम चेक कर लेते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कम, क्या है, carpeting a room 13 meter long and 9 meter broad with a carpet 75 centimeter wide at the rate of 12.4%, 12.4 पर मीटर, सॉरी, है ना? तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में आपने कन्वर्ट किया है बेटा आद्या? यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर, तो 13 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना? तो कैन आई राइट एल इक्वल टू 13 मीटर, 9 मीटर ब्रॉड है, तो एल बी विल बी 9 मीटर एंड एच, find the cost of carpeting a room 30 meter long and 9 meter broad with a carpet 75 सेंटीमीटर वाइड। तो ये 2D है, बताओ इसका मतलब समझते हैं? जैसे कि सपोज करो कारपेट कैसे आता है, रोल में आता है, रोल में, है ना, ऐसे, जिसको हम कपड़े भी ऐसे रोल में आते हैं, जिसको हम नॉर्मल ये क्या बोलते हैं, क्लॉथ के लैंग्वेज में थान बोलते हैं, समझ रहे हो? ऐसे रोल आता है, रोल। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सर मेरे को क्वेश्चन वगैरह बस समझ में आ गया, पता नहीं डेसिमल में बस दिक्कत तो है। क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, बताओ बेटा आद्या? सर एरिया निकाल लेंगे अपन पहले, फिर किसका उसको, एरिया? सर जो लेंथ, जो हमारा रूम दिया है उसका एरिया निकाल लेंगे। फ्लोर का एरिया ना? यस सर। क्या आएगा? क्या? सर वो आ रहा है मेरा 11700 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्ट। 11? बोलेगी तू। सर फिर मैंने उसको अपॉन 75 वगैरह सब कुछ कर लिया है, और फिर उसको इंटू भी कर लिया था, तो भी रॉन्ग आ रहा है, दो तो बार करके ट्राई कर 75 लिया। अपॉन 75 नहीं करेंगे ना, 75 को मीटर में चेंज करेंगे। सर मैंने आंसर मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है, जो मेरा एरिया आया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया? सर फिर मेरा जो भी आंसर आया उसको सर मेरे को समझ में आ गया सर। मैंने जो भी मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का निकाला था, फिर जो भी मेरा आंसर आया मैंने उसको 1 मीटर से ही इंटू कर दिया, उसको सेंटीमीटर में नहीं बनाया मैंने। वही दिक्कत है ना, इसलिए आपको। और किसी को इसमें डाउट है? नो सर। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट था। हाँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? किसी को पूछना है डाउट इसमें तो हम सॉल्व करेंगे। नो सर। एक मिनट के लिए मैंने मिनिमाइज किया है ना। आरुष आपने किया है पैकेज? आरुष? अनुषा, आप बहुत, अनुषा हो ना, रुपेंद्र तिवारी के नाम से हो ना अनुषा आप? यस सर। आप काफी एब्सेंट रह रहे हो आजकल क्लास में, क्यों? सर स्टार्टिंग में मेरे एग्जाम चल रहे थे सर, अभी थोड़े दिन पहले, सर इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी सर। पैकेज किए हो? सर मैं अभी कर रही हूँ सर, मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे हूँ अभी। 16 तक कोई डाउट तो नहीं है? सर थे पर सर क्लियर हो गए, अभी मैं पूछ चुकी हूँ। ठीक है, तो ये कारपेट वाला क्वेश्चन आई होप क्लियर है सभी को। इसमें क्या करना है,
हमको एरिया, ठीक है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। कारपेट में क्या दिया है, जैसे आपको इस टाइप का कारपेट होता है ना, कारपेट ऐसे रोल में आता है ना, रोल में आता है कारपेट, तो उसका कारपेट ऐसे रेक्ट, अगर रोल को हम खोलेंगे तो रेक्टेंगल बनता है, ठीक है ना। तो कितना कारपेट लगेगा, तो फ्लोर के बराबर लगेगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट होना चाहिए। ये बात क्लियर है सभी को? अगर हमको जैसे टाइल्स लगाना है फ्लोर में, तो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू एरिया ऑफ टाइल्स होता है ना। तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ फ्लो कारपेट क्या होगा, एरिया ऑफ कारपेट होगा, मतलब ये जो है हमको कारपेट का विड्थ गिवन है 75 सेंटीमीटर, कारपेट का विड्थ गिवन है, या 0.75 मीटर बोल सकते हैं। तो कितना लेंथ लगेगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कारपेट लगेगा। तो फ्लोर का एरिया होगा 13 मीटर इंटू 9 मीटर, ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर में हो गया। और कारपेट का एरिया हो जाएगा 0.75 इंटू एल मीटर स्क्वायर में। तो हमको कितना लेंथ का कारपेट लगेगा वो निकालना रहता है। तो हम ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन हमको पता है कि हर बार हम डिवाइड करते हैं ऐसा। ये क्लियर है सभी को? तो लेंथ ऑफ कारपेट मिल जाएगा, क्लियर है? यस सर। तो कितना कारपेट, जितना एल आएगा उसको 12.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर मीटर जो कारपेट का कॉस्ट है वो क्या है, 12.4 रुपीज़ है। 12.4 रुपीज़ है पर मीटर कारपेट का। तो जितना भी मीटर आएगा उसको 12.4 से कम मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप सभी को क्लियर है। अग्रिम क्लियर है कैसे बनेगा? मेरे को पता है बहुत से बच्चे नहीं बनाए, अब बनाना इसको। अग्रिम आपने पैकेज किया है बेटा? हाँ अग्रिम कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है कि किया कर दिए हो? तो थोड़ा सा किया। अग्रिम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा आप पढ़ाई में। बोला था ना पापा को फोन करने, बोलना, आप नहीं बोले हो। हम्म। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। और कुछ और डाउट है तो आप लोग जल्दी से देख के रखिए ना। फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन। ये पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब जिसके कितने सारे साइड्स होते हैं ना, ऐसे है ना। एक पॉलीगन है ABCDEF, कितने साइड्स है इसके बेटा? अग्रिम कितने साइड्स है इसके बताइए। अग्रिम जल्दी बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। कितने, ये काउंट कर लो, ABCDEF 6, तो 6 साइड होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं अग्रिम? 6 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं अग्रिम, जल्दी बताइए। काव्य क्या बोलते हैं, वेदांश क्या बोलते हैं 6 साइड वाले पॉलीगन को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। वेदांत सबको पता होगा ना 6 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं, डिस्कस किए थे ना हम लोग। आरुष क्या बोलते हैं बेटा 6 साइड वाले पॉलीगन को? सर हेक्सागोन। हेक्सागोन बोलते हैं, याद रखो हम लोग पढ़े ना। 6 साइड है तो हेक्सागोन, 5 साइड है तो पेंटागोन। ये मैं क्वेश्चन आया तो पूछ लिया, लेकिन ये सब याद रहना चाहिए ना। इसका हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें पॉलीगन का कोई कंसेप्ट नहीं लगाने वाले हम। ट्रायंगल से ही बन जाएगा, है ना। इसको अलग अलग हम करेंगे, अलग अलग एरिया निकालेंगे। सो ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया अलग निकालेंगे, है ना। बात समझ में आ रहा है? ये क्लियर है सबको कैसे निकालेंगे इसका एरिया? आरुष यस सर। यस सर। सबको क्लियर है कि इस टाइप का एरिया कैसे निकालते हैं? सर आपकी वॉइस फिर से लो हो गई। सबको लो आ रही है क्या? यस सर, एकदम से लो हो जाती सर है। अभी ठीक है। ठीक है फिर। हम्म
तो बहुत सिंपल है ये, इसमें हमको देखना है साइड्स के लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एफ में हमको क्या क्या गिवन है, ए डी गिवन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए डी गिवन है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमको क्या क्या ट्रायंगल है, देखो कौन कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है ए एफ एम, चलो मैं लिख देता हूँ ए एफ एम प्लस एफ एम पी ई, जो बीच में ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम होगा ना, एफ एम पी ई ट्रेपेजियम होगा कि नहीं होगा, बताओ बेटा, ट्रेपेजियम होगा कि नहीं। यस सर। हाँ, क्योंकि ये जो दो लाइन है पैरेलल है, जो परपेंडिकुलर है ये पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन है और दो ऐसे फिर एक अनपैरेलल लाइन है, तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ईपीडी, ये ट्रायंगल है ईपीडी, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को सम करूंगा तो कौन सा एरिया निकलेगा बेटा, ये वाला एरिया, कैसे होता है? ये वाला एरिया निकलेगा, यस सर। इन तीनों को सम करेंगे तो ये वाला निकलेगा, ठीक है ना। बता देते, तो सबसे पहले ट्रायंगल का अगर निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस ए एम ले सकता हूँ, यस ठीक है। सर। अच्छा यहाँ पे ए एम 4 दिया है ना, ये सब देखना है, ए एम हमको 4 दिया है, ठीक है। और हाइट क्या है, एफ एम, ठीक है। एंड हाफ, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इसमें क्या है, ट्रेपेजियम में एफ एम है प्लस पीई है, देखो मैं सही लिख रहा हूँ ना, चेक करते जाना। हाइट, अच्छा ये वाले ट्रेपेजियम में हाइट क्या होगा बताओ, इस ट्रेपेजियम में हाइट क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड और हाइट क्या है आप लोग बताओ। सर सम ऑफ पैरेलल साइड सर 11 होगा। ठीक, वेरी गुड। एंड हाइट एम पी होगा ना, हाइट एम पी, चलो मैं लिख देता हूँ नाम, मैं सोच रहा था डायरेक्ट वैल्यू रख देते, नाम लिख देते, ठीक है। और हाइट एम पी होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन ये वाली ट्रेपेजियम में हाइट हो जाएगा, ऐसा रखा है ना, ट्रेपेजियम वर्टिकल रखा है, ठीक है। एंड हाफ, जो लास्ट वाला ये वाला ट्रायंगल है ई पी डी, पी डी बेस है एंड हाइट पी ई है, ठीक है। ये बात सब विजुअलाइज कर पा रहे हैं ये चीज। यस अब सर। आप लोग बताते जाओ ए एम के प्लेस पे क्या रखना है, आरुष आप बताएंगे ए एम के प्लेस में क्या रखेंगे, आरुष जल्दी जल्दी बताना ना, जिससे हमको टाइम ना लगे, सब देख के रखो, मैं सब पूछूंगा, ए एम क्या होगा, एम एन क्या होगा, एम पी क्या होगा, सब देख के रखो जल्दी। आरुष क्या होगा ए एम, क्वेश्चन देख के बताओ जल्दी, जो नहीं बताएगा मैं उसको मानूंगा कि क्लास में ध्यान नहीं है, मैं उसको रिमूव कर दूंगा। आरुष ए एम क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा है देखो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को, सर एम आई ऑडिबल? यस सर। यस यस आरुष यस सर। ऑडिबल, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। सर 4, सर 4 सीएम। आद्या एफ एम क्या होगा, एफ एम, आद्या जल्दी, यस सर। डायग्राम में है एफ एम, जल्दी बताइए डायग्राम से। हाइट, पहले ट्रायंगल की हाइट, सर मैंने इतना बोल टाइम तो क्यों दिया लग रहा है बेटा, 5। कहाँ, मुझे तो आवाज नहीं आई, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड अभी बताया सिप्रक ने, एफ एम प्लस 5 प्लस 6, ठीक है 11। सर कैन आई एम 12? पी क्या होगा, सर सर 8 हाँ सीएम। सोहम वेरी गुड, आपसे ही पूछने वाला था, एम पी बताओ। 8 सर क्योंकि सेंटीमीटर क्यों होगा ए एम टू पी 8 पी सी उस एम, वहाँ पे लिखा हुआ है 12 सीएम एंड ए एंड एम 4 सीएम है। वेरी गुड। ए पी 12 सेंटीमीटर लिखा है, ए पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए एम 4 है, ए एम माइनस कर देंगे तो एम पी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, वेरी गुड सोहम, ठीक है। प्लस हाफ
सब सेंटीमीटर में, तो यहाँ हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। पीडी की वैल्यू कौन बताएगा? सर किसकी? सिप्रक, सिप्रक, हाँ पीडी की वैल्यू बताइए। सर बीडी की। पीडी बेटा, ये जो सर पीडी लिखा मैं है ना यहाँ बताऊं पर, पीडी। आद्या? हाँ हाँ, कोई भी बताइए, आद्या बताइए, चलिए ये ठीक है। सर उसका होगा 4, नो सर 6, 4 है ना 6 टोटल? 6 6 6। 18 है ना टोटल, 18 माइनस 12 6, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बता, पी कितना होगा? अग्रिम, आप बताओ पी, अग्रिम। डायग्राम में लिखा हुआ है, डायग्राम से देख के बताना है बेटा। अग्रिम पी बताइए जल्दी। आप लोग जितना देर लगाएंगे, अगर किसी की आवाज़ ऐसा लग रहा है नहीं आ रही है तो चैट में भी लिख सकते हैं जल्दी से। अग्रिम, अग्रिम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? काव्य आप बताइए पी कितना होगा? सर 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 6 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व करके बताना है। चलिए अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व कर रही है और बताइए कितना आ रहा है। देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। ये एरिया, ये ऊपर वाला एरिया कितना आ रहा है ना। फिर वैसे ही नीचे वाला मैं लिख रहा हूँ। नीचे में 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है, नीचे में भी एक दो ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम बन रहा है ना। ये ट्रेपेजियम है, फिर ये ट्रायंगल है। ऐड करके बताइए आप लोग। सर 72। सभी का आया? किसका आंसर है 72? सर आद्या। आद्या। यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर कितना आ रहा है वेदांश? इसका आंसर कितना आ रहा है वेदांश? कितना आ रहा है वेदांश? सोहम कितना आ रहा है यहाँ पे? सर कैनेटा। हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ। सर सेकंड वाले का सर यहाँ पे 44 आ रहा है सर। देन लास्ट वाले का सर 18 सर। देन 80, होल को प्लस करेंगे तो फिर 72 आएगा। गुड, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिखेंगे अब चलो आप लोग खुद इसको कैलकुलेट करो। एरिया ऑफ ए बी एन, ए बी एन आएगा पहला ट्रायंगल, फिर दूसरा बी एन सी। पी और क्यू सेम है क्या? सर हम नीचे वाले में तो पहले जो ए एन बी का ट्रायंगल और क्यू डी सी ट्रायंगल को निकाल के फिर जो ट्रेपीजियम बन रहा है बी सी क्यू एन वैसे निकालेंगे ना? हाँ वैसे ही करेंगे। तो ये ट्रेपेजियम बी सी क्यू है ना, क्यू है ना, यहाँ पी क्यों लिखा है? पी भी लिखा है, तो ठीक है। इस तरफ से क्यू दिया, उस तरफ से ऐसा दे दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही पॉइंट है दोनों ना। ए बी एन प्लस बी बी सी क्यू एन लिख सकते हैं, या बी एन क्यू सी लिख सकते हैं ना। बी सी क्यू एन प्लस सी डी क्यू है ना। तो आप लोग निकालो, ये तीनों एरिया निकालो, तीनों एरिया ऐड करके बताओ क्या आएगा।
आया आप लोगों का आंसर? अनुषा आया आंसर बेटा? नो सर। किसका आंसर आ गया? सर अभी निकाल रहा हूँ मैं। AN इज 8 सेंटीमीटर। AN की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। सर हाँ बताओ। सर आंसर नहीं आया सर। पी पी कैसे लेंगे समझ नहीं आ रहा मेरे को। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? सर पी सी कैसे फाइंड करेंगे? BC? सर पी एंड सी। PC की जरूरत कहाँ है बेटा? सर एक लास्ट में स्मॉल ट्रायंगल तो उसका जो हाइट है वो होगी ना पीसी। नहीं, Q है बेटा। Q Q सर Q बुक में तो CQ। पी लिखा है। एक मिनट है ना आपको। सर अपन पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे क्या? सर उसमें तो परपेंडिकुलर ज्यादा हो जा रहा है हाइपोटेन्यूज से। कोई पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत यहाँ होगी क्या? अच्छा ये लिखा है ना CQ तो। ठीक है, देखता हूँ रुको मैं। पहले ये ध्यान रखो कि P का यहाँ पर कोई काम नहीं है ना। P का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है P का काम? जो ये दोनों अलग अलग लाइन दिया है। ये वाली लाइन P का है, यहाँ पर Q एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जब हम बना रहे थे तब वहां पर P यूज हो रहा था, EP। तब यहाँ पर हमारा EP यूज हो रहा था ना। अभी हमारा CQ यूज हो रहा है। देखो सब में CQ है, इसमें भी CQ है और इसमें भी CQ है। ये बात क्लियर है आद्या? सर नीचे वाले में पी यूज होगा ना? नहीं नहीं, ऊपर वाले में P यूज होगा, नीचे वाले में Q यूज होगा। मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाली हमारी यूज होगी, ये CQ है, ठीक है। बात क्लियर है? ऊपर वाले सर में P लेकिन यूज क्यू तो किया ना। पहले ही एंड हो जा रही है। पहले एंड हो जा रही है मतलब देखो बेटा, ऐसे लिखते हैं। ऐसे ये ट्रायंगल है ना, ये ऐसे ट्रायंगल है, यहाँ पे हम लाइन बनाए तो यहाँ नीचे लिखते हैं इसको। तो जो इधर से गया ना C, ये Q है। P यहाँ पे एंड हो रहा है। P पहले एंड हो रहा है, ओके P। सर। ठीक है। तो चलो से यस सर। हमारा जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर वो CQ है, ठीक है। तो चले पहले आप नाम बताइए। यहाँ पर ABN के लिए क्या क्या लिखेंगे? हाफ। बेस क्या है ABN में? सब EN। BN हाइट है, चलो। बेस क्या है? अच्छा वैसे भी ले सकते हैं BN, और क्या लिखेंगे? इंटू BN इंटू AN, है ना। यस सर। इसका ट्रेपेजियम का बताइए, क्या क्या लिखेंगे जल्दी? हाफ। सर हाफ ब्रैकेट में सर BN प्लस CQ।
वेरी गुड। फिर into हाइट, sir n cube, वेरी गुड। फिर sir half into qd क्यू डी, वेरी गुड। देन into qc. क्यू सी, गुड। सी क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है पहले देखेंगे, चेक करिए कौन कौन सी वैल्यूज है। डायग्राम में बी एन गिवन है और सी डी गिवन है। सी डी का तो हमको काम नहीं है, तो पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम सबसे पहले ए एन देखते हैं। तो ए एन 8 सेंटीमीटर हमको गिवन है। हाफ बी एन की वैल्यू 5 है, ए एन की वैल्यू 8 है। ये हो गया। हाफ बी एन की सर वैल्यू, QD की वैल्यू सर 4 सेंटीमीटर आ रही है। किसकी वैल्यू? सर QD की, सर AD की गिवन है और AQ की गिवन है। हाँ ठीक है, अभी अब बी एन हो गया 5। अब हमको एन एन क्यू गिवन है कि एन क्यू, तो यहाँ से एन क्यू निकल जाएगा ना। ए क्यू 14 है, ए से लेके क्यू तक 14 है, और ए से लेके एन तक 8 है। तो एन क्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ठीक है। और सी क्यू नहीं गिवन है ना, हमको सी क्यू फाइंड करना पड़ेगा ना। डायग्राम में यस सी यस क्यू सर। नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, क्यू डी चाहिए। तो क्यू डी की वैल्यू क्या होगी? सर वही तो डाउट है सर, 4 सेंटीमीटर कैसा सकती है। तो यहाँ से ए से लेके डी तक हमारे पास टोटल 18 सेंटीमीटर है, और ए से लेके क्यू तक 14 सेंटीमीटर है। ये तो गलत है, सही बात बोल रहे हो आप। तो 4 सेंटीमीटर हो रहा है। यस सर, मेरा भी ऐसे ही हो रहा है। ए से लेके क्यू तक क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर है, और ए से लेके डी तक 18 सेंटीमीटर है। तो क्यू डी भी 14 हो गया, और हाइपोटेनियस और ये बेस तो सेम नहीं हो सकते है ना। ऐसे में तो हमारा सी क्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। एफ एम ई पी क्यू सी and BN are the perpendicular to diagonal AD. और क्योंकि सी क्यू परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन में सी क्यू परपेंडिकुलर है, तो उसके आपको तो राइट एंगल होगा ही होगा, और उसका अपोजिट मतलब 90 डिग्री का अपोजिट मतलब सी डी ही हाइपोटेनियस होगा। तो ये क्वेश्चन गलत है ना, कुछ क्वेश्चन बनाने वाले ने मिस्टेक किया है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। समझ में आ गया कंसेप्ट कैसे करना है? यस यस सर। सर। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू अगर मैं चेंज कर देता हूँ, अगर मैं एडी चेंज कर दूंगा तो एडी से फिर ऊपर वाला भी चेंज होगा ना। चेंज कर सकते हैं। 4 एडी को 17 कर देंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। एडी को मैं 17 करने से क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भी चेंज हो जाएगा वैल्यू, है ना, जो ऊपर भी हमने वैल्यूज निकाली है। यस सर, बहुत हौच पहुंच हो जाएगा। तो आप लोग अब बना लेना। एडी को समझ में आ गया कैसे करना है इसे क्वेश्चन को? यस यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्या बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 21। द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल, ये वाला। यस सर। The volume of a wall 5 times as high as its broad.
broad and 8 times as long as it is high. अच्छा, it is high, okay, it is broad. Is 12.8 cubic meter. The volume is 12.8 cubic meter. Find the breadth of the wall. ठीक है, क्यों नहीं बना ये सेपरक? सर समझ नहीं आता है क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ अ वॉल, जो वॉल्यूम है उसको कंपेयर कर रहा है किससे? इसके ब्रेथ से। ब्रॉड मतलब ब्रेथ से। एज हाई एस मतलब ज्यादा है। एज हाई एस मतलब ज्यादा है, तो 5 टाइम्स ज्यादा है। जैसे आपके पास जितनी चॉकलेट्स हैं उससे 5 टाइम्स मेरे पास ज्यादा है। तो अगर आपके पास 2 है तो मेरे पास कितनी होगी? ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, वॉल्यूम को एक्स कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? वॉल्यूम को एक्स कंसिडर करते हैं। 5 टाइम्स क्या बोल रहा है? ब्रॉड है। तो वॉल्यूम ऑफ अ वॉल 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज ब्रॉड। नो, वॉल्यूम को नहीं, हमको और एक्स को फिर जो कंसिडर। अपनी हाँ, सर जो विड्थ हो जाएगी वो 5h हो जाएगी फिर। सर आई थिंक बोल रहा है कि जो ब्रॉड है जितनी वो है 5h एंड जो इसकी हाइट है वो है 8h। 5 times as I has it is broad and 8 times as long as it is high. Okay, मतलब हाई मतलब हाइट है। हाँ ठीक है। हाँ तो 5, हाँ ठीक है, 5 टाइम। तो सपोज करो इसकी ब्रॉड ब्रेथ को हम ले लेते हैं। ब्रेथ सर आपकी वॉइस स्लो हो गई है। जो इसकी ब्रेथ है वो बी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल, एक वॉल का वॉल्यूम बताइए जिस जो 5 टाइम हाई है इसके ब्रेथ के, 5 टाइम एज हाई एज इट इज ब्रॉड। फाइव टाइम, तो एच इजकल टू 5b होगा ना? सर शायद उसमें हाइट का मतलब लेंथ है। नहीं नहीं, हाइट का मतलब एच है। बोल रहा है 5 टाइम एज आई हैज इट इज ब्रॉड, मतलब जितना इसका, जितनी ब्रॉड है उसके 5 टाइम ये हाई है। जो वॉल है जितनी चौड़ी है उसके 5 टाइम हाई है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब उसके बाद बोल रहा है 8 टाइम एज लॉन्ग इट इज हाई। तो जो उसका एल है वो 5 टाइम्स हाइट के इक्वल है। जो वॉल का लेंथ है वो हाइट के 5 टाइम्स इक्वल है। ठीक है, 8 टाइम्स, सॉरी, है ना? 8 टाइम एज लॉन्ग एज, मतलब जो लेंथ है वो कितनी है? 8 टाइम्स ऑफ हाइट है। तो 8 टाइम्स ऑफ हाइट, तो यहाँ पर हाइट की जगह 5b रख देंगे, है ना? हम एच हमारा बी के टर्म्स में, तो एल भी हमारा बी के टर्म्स में आ जाएगा, 14b हो जाएगा। ठीक है, एंड वॉल्यूम गिवन है 12.8
क्यूबिक मीटर। ठीक है, ठीक है। सर मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, मतलब सर 5 times as high as it is broad। जैसे ये लैंग्वेज है बेटा, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आर्यंस इज लाइक 3 times एज मोर एज सिप्रक्स एज। तो सिप्रक के एज से 3 times ज्यादा है, मोर कर देंगे तो ज्यादा है। तो सिप्रक्स यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 times एज हाई, एज एज हाई मतलब, एज हाई मतलब हाई के बारे में बता रहा है। यहाँ पर हमको रुक जाना है, जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, ये लैंग्वेज है। तो 5 टाइम एज हाई तो किसकी बात कर रहा है, हाइट की बात कर रहा है। 5 टाइम एज हाई बोल रहा हूँ मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाइट की बात कर रहा हूँ। उसको किससे कंपेयर कर रहा है, एज इट इज ब्रॉड। किससे कंपेयर कर रहा है, एज इट इज ब्रॉड। तो जो विड्थ है उसका 5 टाइम हाइट है। आप क्या समझ रहे हो, आप शायद उल्टा समझ रहे हो कि जैसे लिखा है 5 टाइम एज हाई, एज मतलब आप ऐसा बोल रहे थे ना, B = 5H होगा ना, आप यस ये सर, मैंने बोलना। वही लिखा। नहीं, B = 5H नहीं होगा, यहाँ पर H = 5B होगा। ये लैंग्वेज है। इसको बाकी बच्चों के हिसाब से क्या होना चाहिए, H = 5B होना चाहिए। इसको रीड करो। यस सर, H = 5H होगा, बट सर उसके बाद जो लिखा है उसके कारण मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हो 5H होगा कि 5B होगा, क्या होगा बताओ। आरुष क्या होगा, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा आरुष। अनुषा, हाँ आरुष, क्या होगा चल। So means its breadth is x and its length will be 5x. नहीं, लेंथ नहीं, हाइट, हाइट की बात कर रहा है। Yes, sir, sorry, means yes, sir, height. Sorry, sir. हाँ, तो यही बोल रहा है ना, हाइट के बारे में बोल रहा है। 5 टाइम एज इट इज ब्रॉड। तो ब्रॉड का 5 टाइम, अभी क्लियर है सिप्रक। ये लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, एज हाई मतलब जिसके बारे में पहले बोल रहा है उसकी बात कर रहा है, और जो लास्ट में दिया उससे कंपेयर कर रहा है। ठीक है सिप्रक। यस सर। तो L × B × H कर देना है। यहाँ पर L की वैल्यू क्या है, 40 B की वैल्यू B है, और H की वैल्यू 5B है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूबिक मीटर है ना, क्यूबिक मीटर लिखे, मीटर क्यूब। चाहो तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दो, तो यहाँ पे 200 B³ आ जाएगा ना, आ जाएगा 200 B³। अब यहाँ पर हमको इसको 12 पॉइंट इंटू 1000 करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, एक 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 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए बी की वैल्यू निकालिए अब। बी की वैल्यू निकालिए।
का वैल्यू Yes, sir, 40 centimeter. सर आपने बी को 40 क्यों लिखा है? 40 आ रहा है। क्या बोले बेटा, सर बताइए। आपने सर आप शुरू में 40 बी इंटू बी क्यों लिखे, 40 बी क्यों लिखे हैं? कहाँ पे 40 बी क्यू कहाँ लिखा, क्या बोल रहे हो आप? सर जिस जिस चीज आपने अभी अंडरलाइन किया ना, वहां पे आपने 40 बी क्यों लिखा है? बी क्यू नहीं लिखा है, 40 बी। अच्छा 40 बी क्यों लिखा है, ऐसा बोल रहे हो? तो यहाँ पर ये ना लेंथ यस लेंथ सर। आपको 40 बी है, लेंथ 40 बी क्यों है? यहाँ पे बोल रहा है 8 टाइम एज लॉन्ग एज इट इज हाई। लॉन्ग के सर बारे में मेरा भी बता रहा सही है। है, लेंथ के बारे में ओके सर, बता रहा है। समझ गए। हाँ, लेंथ के बारे में बता रहा है, इट इज 8 टाइम ऑफ हाइट। तो हाइट इज ऑलरेडी 5 टाइम्स ऑफ बी, तो इट विल बिकम 40 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई 40 सर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर है। मीटर में 0.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक करिए, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं हमारा। सर कर रहा है। यस सर, मेरा मैच कर रहा है। क्लियर है अभी कैसे, मतलब इसको कैसे रीड करना और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं? नेक्स्ट क्या डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13। ये नोट कर लिया होगा, आई होप सभी ने, बहुत टाइम मिल गया है ना। एक्सक्यूज मी सो हाँ बेटा बोलो। सर, अपन नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया था, क्लास स्टार्ट करते हैं, कुछ बात करने लगे थे हम लोग। मेरे मतलब मैं चाह रहा था कि आज जितना डाउट है एटलीस्ट कर ले। सर एक्सरसाइज 1 में तो काफी डाउट है मेरे को, अभी 6 क्वेश्चन और डाउट है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं ना। ठीक है, हम थोड़ा 15 मिनट और करेंगे, अगर किसी को लीव करना है तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। 15 मिनट तो और कर ही सकते हो क्लास, इतनी क्या जल्दी है। हम धीरे धीरे भी इसलिए कर रहे हैं कि शायद सबको समझ में आए, और आप लोग से मुझे आंसर चाहिए, आप लोग पार्टिसिपेट करो, आप लोग सॉल्व करो। अग्रिम वैसे ही गायब है क्लास से। इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, इस टाइप ये क्वेश्चन तो किए थे पहले, किसका डाउट है ये? ये और क्वेश्चन आद्या। पहले बताया था, आद्य पहले डिस्कस किए थे हम। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो 25% इंक्रीज मतलब क्या होता है बेटा? सर 125 डिवाइडेड बाय 100 इंक्रीज हो जाएगा।
वेरी गुड. लेट साइड इज ए, द इंक्रीज साइड क्या हो जाएगा? वन 25%. वेरी गुड. सो 5/4 हो जाएगा ना. तो जो हमारा इंक्रीज्ड वाला हो जाएगा वो 5a/4 सर हो हम जाएगा. 125 क्यों करेंगे, अपन तो 25 करेंगे ना. अभी किसने बोला 125? सर मैंने. हाँ अनुषा, क्यों करेंगे बताओ अनुषा. सर क्योंकि उसमें लिखा है कि 25% इंक्रीज होगा, तो सर 25% ए का ही इंक्रीज होगा ना. देखो बेटा 125 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 100% मतलब ओरिजिनल होता है. 100% मतलब ओरिजिनल. किसी भी ओरिजिनल चीज को बोलते हैं ना 100%. तो अगर मैं ए की वैल्यू 100% रखूंगा, तो ए की वैल्यू अगर मैं 100% रखूंगा तो कुछ इंक्रीज नहीं होगा. 20% इंक्रीज मतलब 100 + 20 120% हो जाएगा. 30% इंक्रीज मतलब 130%. तो हम दो मेथड से करते थे, मैं परसेंटेज में बताया था. अगर इंक्रीज बोल रहा है तो डायरेक्ट 125% निकाल लो. जैसे 100 में 25% इंक्रीज करेंगे तो 125% ऑफ 100 निकालेंगे तो 125 हो जाएगा. ऐसा कर सकते हैं. या तो फिर हम कर सकते हैं कि 100 का 25% निकालेंगे तो वो 25 आएगा, फिर उसको 100 में ऐड करेंगे. अगर ऐड करने वाला प्रोसेस हटाना है तो हम डायरेक्ट 125% ले सकते हैं. क्लियर है आद्या? ओके सर. वैसे यहाँ पर कर सकते हैं, ए का 25% पहले कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 होता है. 25% a/4. फिर इसको ए में ऐड कर देंगे. इंक्रीज करना मतलब ऐड कर देना. तो a + a/4 होगा, तो वो हमारा 5a/4 ही आएगा. ठीक है. आई होप सभी को क्लियर है ये. तो ये हो गया इंक्रीज वाला साइड. तो हमने 25% इंक्रीज कर दिया है, तो 5a/4 हो गया है. तो अब परसेंटेज कितना, एरिया में कितना चेंज आया, तो ओरिजिनल एरिया हम लेंगे. ओरिजिनल एरिया, इनिशियल और फाइनल भी लिख सकते हैं ना. इनिशियल एरिया लिखेंगे. इनिशियल एरिया a² हो जाएगा. इंक्रीज करने का तो फाइनल एरिया लिखेंगे. फाइनल एरिया कितना होगा आद्या? 5a/4 यस होल स्क्वायर होगा. तो 4² इज 16 है ना. ठीक है. तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी डिवाइड करेंगे तो a² हट जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारा इंक्रीज है ये क्या है, 25/6 है. 25/16 है. तो a से कितना है, चाहो तो माइनस कर सकते हो, लेकिन माइनस करोगे तो यही आएगा कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कितना जाना है ना. मतलब फाइनल में इनिशियल माइनस कर देंगे. अच्छा चलो निकाल लेते हैं फॉर्मूला से. तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल है ना, डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100. ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज, है ना. कितना कितना बढ़ गया, फाइनल कितना है? ऐसा आ जाएगा. ठीक है. तो a² कैंसिल हो जाएगा, मतलब 25/16 में 1 माइनस करना है. ठीक है. इसको हम सर 9/16 a². ठीक है. तो 25/16 में 1 माइनस करेंगे तो 25 - 16 9/16 आएगा. तो यहाँ पे 9/16 आ जाएगा. a² कैंसिल हो जाएगा तो इंटू 100, बस यही आएगा आंसर. तो 16 से अब आप इसको कर सकते सर हैं 4 4 से. 4s and 25. हाँ. 25 9 जा कितना होता है, 225. 225/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा. डेसिमल में आएगा. ठीक है. ओके सर. क्लियर है आद्या क्वेश्चन? ओके सर. अब बन जाएगा सर इंक्रीज वाला. 56.25. 56.25. वेरी गुड. ठीक है. यस. देखो सारे क्वेश्चन काम के हैं ना, इनसे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी. करो करो, जितना मेहनत कर सकते हो करो. अभी अभी टाइम है, अभी समय है, आप लोग कर सकते हो. अभी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने में, खेलने मिलने में समय मत गवाओ. बाद में फिर बहुत पढ़ना पड़ता है अगर कुछ साइंस एंड मैथ्स में बहुत अच्छा करना है तो, है ना. ये बार बार बोलता हूँ, ये बात समझ में आती है आप लोगों को कि नहीं आती है कि अभी करना है ज़्यादा? सर Yes आती है. sir.
चलो गुड। नेक्स्ट क्या डाउट है, नोट कर लिए सभी? सब बस क्वेश्चन 2 नंबर मिनट। 18। 18 सिप्रक 18। यस सर। ये तो इजी है बेटा, हम जब डायगोनल डिस्कस किए थे टेस्ट से पहले वाली क्लास में, जस्ट टेस्ट से पहले वाली क्लास में डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड डिस्कस किए थे ना, तब बात किए थे कि लॉन्गेस्ट रॉड डायगोनल वही होता है रूम का जो हम लॉन्गेस्ट रॉड रख सकते हैं, या लॉन्गेस्ट रॉड बोलो या लॉन्गेस्ट पोल बोलो। यस सर। सर उसका मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया था, फिर आप एक पैकेज में था एक क्वेश्चन, बट सर वो तो बन गया था। यहाँ पे भी डायगोनल। अच्छा ये हो गया सभी का, हटा दो ये क्वेश्चन। यस सर। ये ठीक है, कोई भी अगर लीव करता है ना क्लास तो परमिशन लेके ही लीव करना, अगर मैं बाद में देखूंगा तो फिर मैं एंट्री नहीं दूंगा ना, चाहे क्लास खत्म हो जाए, चाहे पूछ के जाना है ना। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। तो लॉन्गेस्ट पोल क्यूबॉइड दिया है यहाँ पे ना, लेंथ अलग है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है और हाइट अलग है, तो ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट पोल हम जो रखते हैं वो डायगोनल होता है, ठीक है, डायगोनल। क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो नहीं सर, डायगोनल ये वाला तो बन गया था। 18 में दोबारा पूछा था 18, तो आप बोले हाँ। नो सर, सर 22 एक्चुअली, वो सर मैं गलत देख लिया था। सर चलो एक ठीक बार है, तो ये मुझे बता दीजिए। बता दिया। लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रॉड या लॉन्गेस्ट पोल कभी भी पूछेगा तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने लिखा था, याद है? ये होता है √L²B²H², ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हमको √L²B²H² करना है। तो लेंथ यहाँ पर 12 है, 12², ब्रेथ 8 है, 8² एंड 9², ठीक है। अब हो जाएगा कि करना है? सर हो गया ये वाला। ये सर हो जाएगा। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अनुषा, आद्या, आप लोगों का कुछ डाउट है 22 नो से सर, पहले? मैंने अभी वहां तक बनाया नहीं है। बेटा 16 तक आपको कोई डाउट नहीं आया? सर आया था, वो मैंने क्लियर कर लिया था। किससे पूछ के क्लियर किया, खुद से ही बन गया बाद में? नो सर, मम्मी से पूछा था। चलिए, तो समझ में आया ना आपको? और आंसर मैच यस करे, सर। मम्मी ने बताया तो। यस सर, मैच किए थे। चलो ठीक है। वाटर फ्लो इनटू अ टैंक दिस थ्रू अ रेक्टेंगुलर पाइप at the rate this, in what time it will be? Okay, से 9th-10th में करते हैं हम। फ्लो क्या होता है, व्हाट फ्लो रेट का क्या मतलब समझते हो? फ्लो रेट क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्लो रेट, है ना। जैसे पाइप होता है ना, ये पाइप नॉर्मली पाइप सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया था, कोई भी 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और पाइप के केस में क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ, है ना। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इसका एरिया इनटू एल करने से क्या आ जाएगा, कितना वॉल्यूम है। तो एक पाइप से कितना पानी निकल रहा है अगर हमको ये पता करना है, क्योंकि फ्लोइंग हो रहा है, तो हम ऐसे, अगर एक पाइप से कितना पानी फ्लो हो रहा है ये हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, पाइप के क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालेंगे। ये जहाँ से पानी आ रहा है इसका हमको एरिया पता होना चाहिए। तो ये एरिया अगर हमको पता है, सपोज करो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर पानी यहाँ से यहाँ तक भरा है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 20 × 10 है तो 10 हो जाएगा, ये बात क्लियर है। वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ ले रहे हैं तो। क्लियर है बात सभी को? यस और नो में जवाब दो। इज दैट नो क्लियर? सर, Yes. अच्छे से क्लियर नहीं है। देखो वॉल्यूम मैं पहले भी बताया था, वॉल्यूम हमेशा क्या होगा,
एरिया ऑफ बेस, ये पहली बात क्लास में किए थे ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। यस सर। तो हमने स्क्वायर का देखा था, स्क्वायर का बेस स्क्वायर है, तो बार बार स्क्वायर रख रहे हैं, तो ए स्क्वायर और हाइट भी ए है तो ए क्यूब हो जाता है। क्यूबॉइड में क्या होता है, एल इंटू बी एरिया है फ्लोर का और हाइट एच है, तो एल इंटू बी इंटू एच होता है। सिलेंडर में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का क्या है, पाइप जो होता है, सिलेंड्रिकल पाइप, है ना। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है और एच हाइट होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। यस सर। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकता हूँ, लेकिन फिर से जो हम कंसेप्ट पढ़े मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों को फिर से क्लियर हो जाए। तो अगर सपोज करो इस पाइप से कितना पानी निकल रहा है, ये वॉल्यूम मुझे लेना है, तो पाइप ये वाला मेरे को सर्कल का एरिया चाहिए, चाहिए कि नहीं बताओ। यस सर चाहिए। तो सर्कल का एरिया सपोज करो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये हाइट जितना यहां से लेके पानी स्टार्ट हुआ है, इतना पानी बाहर आ रहा है, ठीक है ना, या इतना पानी हमको मिल रहा है। तो इतने पानी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर हाइट 10 सेंटीमीटर लेता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये बात अभी क्लियर है। यस सर। तो पाइप चाहे सीधा रखा हो, चाहे मतलब वर्टिकल रखा हो, चाहे हॉरिजेंटल रखा हो, है ना। तो फ्लो रेट का क्या मतलब बताता है, 20 kmph, मतलब किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर पानी आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 20 किलोमीटर। ये जो है वो 20 किलोमीटर पानी बाहर निकलता है, लेंथ, मतलब ये लेंथ दिया है, 20 किलोमीटर पानी बाहर निकलता है पर आवर, 1 घंटे में, ठीक है ना। तो अगर 1 घंटे में कितना वॉल्यूम होगा हमको निकालना है, तो ये हमारा लेंथ हो गया इंटू एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जो भी एरिया होगा, ठीक है ना। बात क्लियर है ये यहां तक क्लियर है। फ्लो रेट क्या है समझ में आ गया। वो यस सर। हमेशा मीटर में दिया होगा, मीटर पर सेकंड दिया होगा, 1 सेकंड में कितना, या मीटर पर मिनट, या जो भी ऐसे दिया होगा, है ना। तो फ्लो रेट हमेशा ऐसा रहता है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, स्पीड वाले फॉर्म में रहता है। जिस जो स्पीड का यूनिट है वही फ्लो रेट का यूनिट होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो ये पाइप है। Excuse me, sir. हाँ बताओ बेटा। So can I leave? ठीक है बेटा। So can you please share the recording also? यस यस, ठीक है। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। तो ये जो एरिया है, ये एरिया हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ये एरिया। तो यहाँ पर ये एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर पाइप से पानी निकल रहा है, तो यहाँ सर्कल का काम नहीं है अभी हमारा ना। तो ये रेक्टेंगुलर पाइप है हमारा, ठीक है। तो इस पाइप से पानी निकल रहा है, तो पानी, तो पाइप के क्रॉस सेक्शन का एरिया होना चाहिए, तो क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन में लेंथ 1.5 मीटर है और ये 1.25 मीटर है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, जो पाइप का सामने का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शन। सेक्शन। सर मुझे इस चीज में डाउट हुआ था कि सर अगर रेक्टेंगुलर पाइप है तो सर सिर्फ हमें 2 यूनिट्स क्यों दिए हैं? वही तो बताया, तो 2 यूनिट दिया है क्योंकि पाइप की लेंथ से मतलब नहीं है ना मेरे को बेटा। जैसे बात को समझना, ये मेरा टैप है ना, ठीक है। यहाँ मैंने पाइप फिट किया है, पाइप कितना लंबा है उससे मतलब नहीं है, पानी कितना ट्रैवल कर रहा है उससे मतलब है ना मेरे को। पानी यस पूरा, सर। है ना, पानी कितना ट्रैवल कर रहा है उससे मतलब है। तो 1 घंटे में जैसे 100 मीटर ट्रैवल करता है पानी, सपोज करो 100 मीटर ट्रैवल करता है, तो सिर्फ भी हमको एरिया का जरूरत है। तो 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा, 100 मीटर, और एरिया अगर 20 मीटर है तो 2000 मीटर क्यूब पानी निकलेगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए हमको यहाँ पे सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिया है, क्रॉस सेक्शन मतलब रेक्टेंगल। बाकी हमको ये दिया है, तीसरा यूनिट ये दिया है ना कि 20 kmph, ये आपका थर्ड यूनिट है, लेंथ है 20 किलोमीटर 1 घंटे में। समझ में आया, अभी समझ में आया। सर मीन्स अपना जो ये क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा वो अपनी हाइट हो गई, एंड जो अपन को 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, मतलब वो लेंथ हो 1.5 जाएगा। अपना बेस हो गया। हम्म। तो यहाँ एंड पर आप 20 लोग ये किलोमीटर फॉर्मूला याद रख लो,
वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप, पाइप से कितना पानी निकला उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो सामने से दिख रहा है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फॉर्मूला लिख लो, और क्यों बनाया ये भी आप लोग समझ गए ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे बताओ बेटा, फ्लो रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, अच्छे से याद कर लो इसको, ठीक है, समझ गए फॉर्मूला अनुषा? यस सर। बस अब ये फॉर्मूला समझ गए, इजी हो गया हमारे लिए, है ना। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया यहाँ पर क्या होगा, ये जो है वो क्रॉस, जो रेक्टेंगल पाइप दिया है, सर्कुलर पाइप दिया है तो सर्कल का एरिया, रेक्टेंगुलर पाइप दिया है तो ये क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ना, यहाँ पे एरिया लिखेंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, आप लोग को मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया ना फास्ट, चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं, हमको एग्जाम में नहीं मिलता है ना। तो तो 1 15 डिवाइडेड बाय 8। क्या, अच्छा सर डेसिमल में 15/8। निकाल, ठीक है वैसा भी कर सकते हैं, 15/8 मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोगों को सर मल्टीप्लाई ये करने में लास्ट टाइम लग रहा कर सकते हो? है, हाँ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन फिर हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको देख लो, नहीं तो ऐसा कर लेना, तो 15/8 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। तो पानी कितना निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा बताओ, तो पहले हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने से पहले टैंक का भी निकालना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा पाइप से कितना पानी निकला, देखो दो चीजों को रिलेट करना है, ये समझना क्वेश्चन को, ये टैंक है और ये पाइप है, तो पाइप से पानी टैंक में जा रहा है, ठीक है ना। तो टैंक का कितना, टैंक का लेवल रेज होता है ना, हम ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब हम ये बता सकते हैं कि कितने टाइम में लेवल रेज हो रहा है, या ये भी अगर बोलता कि 1 घंटे में कितना लेवल रेज हो रहा है तो ये भी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कितने देर में 2 मीटर राइज होगा। तो हमको टैंक का वॉल्यूम निकालना है, कितना कितना वॉल्यूम निकालना है, 2 मीटर तक निकालना है। 2 मीटर कितने देर में, हमको 2 मीटर तक पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, 2 मीटर तक पानी चाहिए। तो 2 मीटर के क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, तो इस केस में हमारा हाइट कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, है ना। तो जो यस सर। टैंक का कैपेसिटी दिया है 200 मीटर बाई 150 मीटर, तो ये जो टैंक का ये जो दिया है लेंथ 200 मीटर दिया है और 150 मीटर विड्थ दिया है। थोड़ा सा किए नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन तो टफ लगेगा ना, बट है इजी, कुछ नहीं। तो वॉल्यूम, यस सर, अभी तक तो इजी है। अभी तक इजी है तो वेरी गुड, अब तो कुछ है भी नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, इन टैंक लिख सकते हो 2 raised 2 मीटर, टू राइज 2 मीटर लेवल, या 2 मीटर लेवल का वॉल्यूम क्या होगा, है ना, या वॉल्यूम ऑफ वाटर अप टू 2 मीटर, है ना, जो भी इसको लिख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, लेंथ है 200 मीटर, विड्थ है 150 मीटर, और हाइट हमको 2 मीटर तक जाना है। टैंक कितना भी ऊंचा हो सकता है, लेकिन हमको कितना पानी भरा है, 2 मीटर तक भरा है, तो उतना ही वॉल्यूम लेंगे ना बेटा। तो 15 टू द 30, 1 2 3, 3 और 0 आ गया, इंटू 2, तो ये हो जाएगा 60,000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको ये निकालना है कि चलो अगर मैं ये बोलूंगा कि 1 आवर में कितना पानी निकलेगा, तो 1 आवर में हमको क्या 1 किलोमीटर
पानी निकलेगा ना, 20 किलोमीटर। तो सर वॉल्यूम, अपन इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्या? हाँ वेरी गुड, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। अब हमारा फ्लो रेट है, क्या है? फ्लो रेट 20 किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सर किलोमीटर को मीटर में करने के लिए अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। नहीं, 3600 करेंगे। सेकंड में कर रहे हो ना आप, मीटर पर सेकंड कर रहे हो। मीटर पर मिनट करोगे तो 60 कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो या तो मीटर मीटर पर मिनट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पर मिनट कर लो। तो 20 किलोमीटर को 1000 मीटर ले लिए और 1 आवर में 60 मिनट ले लिए, तो मीटर पर मिनट हो गया ना। तो ये हो जाएगा 1000 / 3 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना निकलेगा हमको देखना है। 1 मिनट में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम पर मिनट, तो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू फ्लो रेट, तो मीटर क्यूब पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू फ्लो रेट, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम, पाइप से कितना वॉल्यूम निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 और 8 से 125 हो जाएगा, तो 5 इंटू 125 मीटर क्यूब ऐसा। ठीक है, पर मिनट, है ना, यही होगा। तो अब हमको कि कितना टाइम लगेगा इतना वॉल्यूम निकालने के लिए, 60,000 वॉल्यूम निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 60,000 इंटू, या तो चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, 50/8 मत कट करो, 5/8 इंटू 1000, 5/8 ईजी पड़ेगा ना। तो ये 3030 कट गया, 8 ऊपर चला जाएगा, तो 60 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5, 96 मिनट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं, बताइए, यहाँ तक समझ में आया यस सर। सभी को? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, तो अगर इसको हम आर में चेंज करेंगे तो 60 + 36 हो गया, 60 मिनट प्लस 36 मिनट, तो 1 आवर एंड 36 मिनट आंसर आएगा। या तो 96 मिनट भी लिख सकते हैं या 1 आवर 36 मिनट। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो फालतू कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ये हमको समझ में आ गया था कि मिनट में से हो जाएगा। आंसर मैच करो, देखो आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन एक बार फिर आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ गए, खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके ओके, आगे के डाउट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बनाते जाइए, ठीक है। फिर और आगे भी पढ़ना है एक चैप्टर। सो सर कैन वी लीव? यस यस, नोट कर लिए इसको। यस सर, बाय सर, आंसर क्या है थैंक यू आपका? सर। 96 मिनट बेटा, 1 आवर 36 मिनट। बुक का आंसर क्या है? यस सर, बुक में भी 96 मिनट्स है। ओके सर, थैंक यू सर। वेल, समझ में आया ना कैसे क्या क्या किए हम इसमें? यस सर। गुड।